जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कामदा एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी के संबंध में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष 2023 में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत किस दिन आ रहा है, कामदा एकादशी के व्रत का शुभ मुहूर्त कौन सा है और कामदा एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त कौन सा है और कामदा एकादशी के व्रत को रखने की विधि कौन सी है। सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे हिंदू नववर्ष का जो पहला एकादशी का व्रत होता है वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का होता है। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। श्री हरि विष्णु भगवान जी को ये व्रत विशेष रूप से प्रिय है, तो इसलिए कामदा एकादशी का व्रत सभी भक्तों को अवश्य रखना चाहिए। तो इस वर्ष 2023 में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत 1 अप्रैल 2023 दिन शनिवार को है। कामदा एकादशी व्रत 1 अप्रैल 2023 दिन शनिवार को है। एकादशी तिथि का आरंभ 1 अप्रैल 2023 दिन शनिवार सुबह 1:59 पर हो जाएगा। यहाँ पर एक बात आप ध्यान में जरूर रखें कि कामदा एकादशी का शुभारंभ 31 मार्च की रात्रि और 1 अप्रैल की सुबह के बीच में हो रहा है और एकादशी तिथि की समाप्ति 2 अप्रैल 2023 दिन रविवार को सुबह 4:20 पर हो जाएगी। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त 2 अप्रैल 2023 दिन रविवार दोपहर 1:40 से लेकर सायं 4:10 तक रहेगा। जी हाँ, इस समय के बीच में आप व्रत की पालना कर सकते हैं, अर्थात व्रत को खोल सकते हैं। तो कामदा एकादशी के व्रत की पालना की दूसरी विधि के अनुसार द्वादशी तिथि आरंभ होने पर आप किसी भी समय एकादशी के व्रत को खोल सकते हैं। उस विधि के अनुसार आप 2 अप्रैल 2023 को सूर्य निकलने के बाद किसी भी समय व्रत को खोल सकते हैं, क्योंकि द्वादशी तिथि आरंभ हो चुकी होगी। तो दोनों विधियां आपको बता दी गई हैं, आप किसी भी विधि के अनुसार व्रत को खोल सकते हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कामदा एकादशी के व्रत को रखने की कौन सी विधि है, किस विधि से ये व्रत रखा जाता है। तो हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। एकादशी का व्रत विशेष रूप से श्री हरि विष्णु भगवान जी की प्रसन्नता के लिए रखा जाता है और एकादशी का व्रत रखने मात्र से भगवान प्रसन्न होकर अपने भक्तों के घर में सभी तरह की सुख सुविधाएं देते हैं, अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। भक्तों के घर में सदा के लिए भक्ति महारानी का प्रवेश हो जाता है। इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य सबको करना चाहिए। तो जिस भक्त ने कामदा एकादशी का व्रत रखना हो उसको ये चाहिए कि एकादशी से एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि को सायंकाल तक भोजन कर लें। दशमी तिथि को सायंकाल के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। दूध पिया जा सकता है, फल खाए जा सकते हैं, चाय पी जा सकती है, लेकिन भोजन दशमी तिथि को सायंकाल तक कर लेना चाहिए। अगले दिन अर्थात कामदा एकादशी के व्रत वाले दिन सुबह उठने पर आप पहले भगवान जी को याद कीजिए, भगवान जी से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आज आपकी कृपा से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ। मुझसे ये व्रत अच्छे से रखा जाए, मुझसे इस व्रत को रखने में कोई भूल नहीं हो।
ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात नहा धोकर पवित्र होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करके अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन कीजिए, श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन कीजिए, तुलसी माता का पूजन कीजिए। धूप, दीप, पुष्प, फल आदि के द्वारा भगवान जी का पूजन किया जाता है और उसके पश्चात आप कामदा एकादशी के व्रत की कथा को पढ़िए या उससे सुनिए। दोनों का बराबर फल बताया गया है। भगवान जी की पूरी तरह से पूरी श्रद्धा भावना से आरती कीजिए। अगली बात, कामदा एकादशी के व्रत के दिन अगर आप भोजन करना चाहें तो एकादशी के व्रत का भोजन आप एक समय कर सकते हैं। बाकी समय आप दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, लेकिन जो एकादशी के व्रत वाला भोजन है वो केवल एक बार करना चाहिए। अगली बात, कामदा एकादशी के व्रत के दिन आप सारा दिन भगवान के मंगलमय नामों का जाप मन ही मन या मुंह से बोलकर करते रहें। जितना ज़्यादा आप भगवान जी का नाम उच्चारण करेंगे उतना ही ज़्यादा भगवान की कृपा की प्राप्ति होगी। अगली बात, कामदा एकादशी के व्रत के दिन सायंकाल में भी भगवान जी का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन कीजिए और रात्रि में भगवान की प्रसन्नता के लिए रात्रि जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण में मध्य रात्रि 12 बजे तक भगवान जी के नामों का जाप और संकीर्तन किया जाता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप रात्रि जागरण अवश्य कीजिए। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है या किसी कारण से आप रात्रि जागरण नहीं कर सकते तो सोते समय आप भगवान जी के मंगलमय नामों का जाप करते हुए सो जाएं। इससे भी भगवान की पूरी कृपा की प्राप्ति होगी। अगले दिन सुबह द्वादशी तिथि को जैसा कि आपको बताया गया है कि आपने व्रत की पालना करनी है, दोनों विधियां आपको बताई गई हैं। आप किसी भी विधि से व्रत को खोल सकते हैं। तो इस प्रकार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी के संबंध में सारी जानकारी आपको दे दी गई है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कभी भी हमारे मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप सामने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कामदा एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कामदा एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।